कश्मीर के मुद्दे पे कल भी वो रोना रोता था हर मंच पे, विषय कोई भी हो वो कश्मीर को उड़ाता ही उड़ाता था। अब 5 साल से क्यों नहीं कश्मीर बोल रहा वो। महागठबंधन ने एक नारा दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ। भाई साहब ऐसा है, महागठबंधन खत्म करो और देश बचा रहेगा। 62 साल के कैंसर को खत्म करने में कुछ टाइम तो लगेगा। एंजियोथेरेपी चल रही है, जैसे जैसे होती जाएगी सर के बाल उड़ते जाएंगे, तरक्की होती जाएगी। मोदी जी जो है भाजपा को कृष्ण के रास्ते पे ले आए हैं। छल से बल से साम दंड भेद जैसे भी है विरोधी को खत्म करना है। कृष्ण ने महाभारत में यही किया था, भीष्म पितामह को छल से मरवाया, अश्वत्थामा को छल से मरवाया, द्रोणाचार्य को छल से मरवाया, कर्ण को छल से मरवाया। मोदी जी अब उसी नीति पे आ गए, इसलिए भाजपा बढ़ रही है। अब कृष्ण की नीति पे है। अब मौका मिलेगा तो बांसुरी भी बजाएंगे, मौका मिलेगा तो सुदर्शन चक्र भी चलेगा। बिल्कुल, देश के लिए बांसुरी बजेगी, दुश्मनों के लिए चक्कर चलेगा। मुद्दा क्या है फिर, किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? विकास का मुद्दा है केवल, मोदी जी क्या खत्म काम, और कोई मुद्दा है ही नहीं। सुना अभी जो युवा कह रहे थे, नहीं युवा जो कह रहे थे उनको लगा होगा, मुझे लगा विकास है, उसको लगा नहीं है, वो अपनी इच्छा करेगा, मैं अपनी इच्छा करूँगा। उंगलियों पे बताइए क्या किया है? भाई साहब उंगलियों पे नहीं, आपके सिर के बाल गिनता जाऊंगा, बाल खत्म हो जाएंगे, उसका काम खत्म नहीं होंगे। हाँ जी, पहले मुझे ये बताओ कि 14 से पहले पाक हमारे बॉर्डर की तरफ रोज सीज फायर तोड़ के हमारे सैनिकों पे गोले बरसाता था। अब कहाँ है, कोई हुआ गोलाबारी? हर मंच पे पाकिस्तान कश्मीर का रोना रोता था। कल भी हमला हुआ जम्मू कश्मीर। एक मिनट, कश्मीर के मुद्दे पे कल भी वो रोना रोता था हर मंच पे, विषय कोई भी हो वो कश्मीर को उड़ाता ही उड़ाता था। अब 5 साल से क्यों नहीं कश्मीर बोल रहा वो। सेना के पास पीने का पानी टाइम पे नहीं पहुंचता था, अब सड़कें पहुंच रही हैं, पुल पहुंच रहे हैं, सुरंगें पहुंच रही हैं, स्कॉर्पियो बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहुंच रही हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहुंच रही है। अभी आपको और क्या चाहिए? एक मिनट जी, AK एंथनी ने कहा था, रक्षा मंत्री था हमारे पास एक छोटा सा जेट खरीदने को भी पैसे नहीं है। अब राफेल कहाँ से आ गए? भाई आप मोदी के काम गिनना चाहते, ये तो है देश हित के काम, विदेशों में मान सम्मान। अब मैं पब्लिक के काम पे आ जाऊं, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला योजना, घर घर शौचालय योजना, 4 करोड़ मकान की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को अन्न फ्री मिल रहा है। पहले क्या अन्न होता था, यूपी का अन्न नेपाल में ब्लैक में बिकता था, मुलायम के टाइम में ट्रक भर भर के जाते थे, गरीबों का ही राशन था, वो आज गरीबों को मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मोदी के कितने काम गिनवाएंगे आपको। लेकिन उसी महागठबंधन ने एक नारा दिया, मोदी हटाओ देश बचाओ। भाई साहब ऐसा है, महागठबंधन खत्म करो और देश बचा रहेगा। गठबंधन आ जाएगा तो देश को खतरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्या खतरा हो जाएगा? भाई साहब ऐसा है, 60 साल राज किया है। अरे एक मिनट बीच में मत बोलो। 60 साल राज किया है ना? हाँ जी, 60 साल राज किया है ना? हाँ जी, 60 साल राज किया। 48 में आधा कश्मीर दे दिया, 62 में 35,000 वर्ग किलोमीटर सियाचिन दे दिया, 71 में अपने पैसा लगा के, अपना खून लगा के बांग्लादेश बना दिया। और क्या चाहोगे? भी ऐसे गठबंधन का क्या करोगे भाई? लेकिन जो राहुल गांधी सूत्र दे रहे हैं कि इस बार सरकार बना दीजिए, खटाखट एक झटके में गरीबी मिट जाएगी। अरे उसकी दादी है ना इंदिरा गांधी, 1969 में नारा दे के गई थी, गरीबी हटाओ। आज वो खटाखट कर रहा है, वो उससे 1969 से 84 तक लगी रही, उससे तो कुछ ना हुआ। और उसके खुद को गारंटी नहीं है, पब्लिक क्या गारंटी करेगी? उसने पिछले चुनाव में 6,000 रुपये का दिया था ना वादा, पब्लिक ने भरोसा नहीं किया ना, 2,000 वाले पे भरोसा किया, मोदी को जिता दिया। इस बार लखपति बनाने का वादा किया केजरीवाल ने, पंजाब में हर महिला को 2,000 रुपये देने का वादा किया था। कितना वादा खरा हो रहा है? जो ये राहुल 8,000 रुपये महीना दे लेगा हर महिला को, देश का इतना बजट है। मोदी सरकार भी तो फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन। एक सेकंड जी, राशन देना और 8,000 रुपये महीना देना, दोनों में अंतर है। राशन उन गरीब परिवारों को दिया जा रहा है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। बीच में जो हमारे जैसे लोग भ्रष्ट हैं, वो पैसे वाले बीच में घुस के ले आते, तो मोदी उसमें क्या कर लेगा? राशन कार्ड बने हुए हैं, योजना तो उन्होंने गरीबों के लिए शुरू की। है ना, गरीबी के नाम पर देश की जनता को, अधिकांश जनता को भिखारी बनाया, ऐसा राशन दे करके। ऐसा है, केवल राशन ही दे रहा है ना, भिखारी क्या बन गए? तुम जब लाल गेहूं खिलाते थे, राशन के लाइन में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी, तब देश भिखारी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का लाल गेहूं राशन में दिया जाता था, और 1.5, 2-2 किलोमीटर की लाइनें हमने देखी। क्या तब देश भिखारी नहीं हुआ था जो आज भिखारी हो गया? मैंने वो दौर देखा है भाई। और ऑस्ट्रेलिया का पाम ऑयल
राशन के डिपो पे लाइन लग के पैसा दे के मिलता था, फ्री में नहीं। आपको लगता है तीसरी बार सरकार बना पाएंगे मोदी? भाई ऐसा है, ये तो जनता पे आधारित है। मेरा वोट मोदी को है, बाकी कोई क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन महागठबंधन का जो डर है वो ये कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसा है, 1975 में लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था। 3,500 नेता जेलों में डाल दिए, कोर्ट में जाने की ऑर्डर नहीं था। सारे अखबारों पे सेंसरशिप, कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। 84 में हजारों सिख दंगों में मारे गए। ठीक, तब लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ। अगर मोदी ने लोकतंत्र खत्म 10 साल में कर देता भाई, उसके पास पूरी पावर थी। 400 सांसदों का समर्थन तो उसके पास अब भी है। 400 क्यों मांग रहे हैं? समझ पूर्ण बहुमत के लिए तो 200। एक मिनट जी, 400 सांसदों का समर्थन मोदी के पास अब भी है, जो उसके सहयोगी दल हैं, जहाँ उसके समर्थन में, जैसे बीजू पटनायक, उसके समर्थन में 400 का समर्थन तो उसने अब 2-3 बार सिद्ध कर दिया। जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो क्या हुआ था? 18 में भी लेके आए थे, 23 में भी लेके आए हैं। 18 में मोदी ने क्या दिया था, प्रभु तुम्हें शक्ति दे। 24 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाना, कर लिया अपना हिम्मत। अभी की बार आंख नहीं मार सके, इतना अंतर आया बस। कांग्रेस कह रही है कि भले ही मोदी ने 10 साल में ट्रेलर दिखाया हो, लेकिन असली फिल्म हम दिखाएंगे। उसके बाद फिल्म ही कोई नहीं है, वो दिखाएगा क्या? एक आदमी नेगेटिव बचा हुआ है, उसके बाद उसको यूं करके देखता रहेगा। नेगेटिव बचा हुआ और क्या है? फिल्म है ही नहीं उसके बाद कोई, वो दिखाएगा क्या? उसके बाद अपने 10 साल क्या दिखाने को है क्या? 10 साल उसने राज किया मनमोहन सिंह के पीछे खड़े होके, वो अपने कोई उपलब्धि बता दे। केवल ले दे के गिनेंगे मनरेगा, वो भी साल में 175 दिन काम की गारंटी, 365 दिन का काम की गारंटी। वो मनरेगा में भी साल में 175 दिन की गारंटी थी काम की। वो भी काम क्या था? सड़क पे खड्डे खोदने हैं, खजंडे में बिछाने हैं, गलियां साफ करनी है। क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि 14 के बाद ही आज़ादी आई है? एक सेकंड जी, भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि मैं उसको आज़ाद नहीं कह रहा। जब अंग्रेज गए तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर लिख के गए, आज़ादी लिख के नहीं गए। चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, जापान 1949 के आसपास आज़ाद हुआ, इंग्लैंड से ही। वो इतनी आगे कैसे बढ़ गए, हम क्यों पिछड़े रह गए? टाइम उतना ही है। हर काम को, हर आदमी को ऊपर वाला 24 घंटे देता है। वो 24 घंटे का उपयोग कैसे करता है वो उसकी अपनी इच्छा पे है। गरीब है, भगवान ने उसको भी 24 घंटे दिए दिन रात में। अमीर है, उसको भी 24 घंटे दिए। 1949 में आज़ाद होने वाला देश हमसे इतना आगे क्यों निकल गया, और हम 1947 में आज़ाद होने वाले पिछड़े क्यों रह गए? देश तरक्की कर रहा है केवल मोदी के नेतृत्व में। ऐसा है कि देश अब तरक्की कर रहा है, ठीक दिशा में जा रहा है, मगर 70 साल के नहीं कह के उन्होंने कुल मिला के 62 साल राज किया कांग्रेस ने। 62 साल के कैंसर को ख़त्म करने में कुछ टाइम तो लगेगा। कितना टाइम चाहिए? नहीं, कितना टाइम चाहिए क्या मैं लिख के दूँ कि कितना टाइम चाहिए? लग रहा है धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एंजियोथेरेपी चल रही है, जैसे जैसे होती जाएगी सर के बाल उड़ते जाएंगे, तरक्की होती जाएगी। मोदी से अब क्या उम्मीद है आपकी कि अगर तीसरी बार वो आते हैं तो ऐसा कौन सा काम है जो लगता है कि मोदी ही फैसला ले सकते हैं? पाकिस्तान वालों का एक सपना है कि गजवाए हिंद करना है, पर मैं सोचता हूं कि मेरे ये 3 आदमी ऐसे बैठे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, ये कब रातों रात भगवाए पाक कर देंगे पता नहीं चलेगा। मुझे उस बात की उनसे आस है, भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बैठ करके जो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो लेके दिखा दो पीओके, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई पटाखे लेके नहीं बैठा है, वो परमाणु बम लेके बैठा है। अरे एक मिनट भाई, उसका एक रक्षा मंत्री था जो कह रहे थे हमारे पास 100 ग्राम 200 ग्राम के एटम बम है, ठीक है। फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती, 370 हटा के दिखाओ, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी। एक मच्छर भी मरा, उनका तो भौंकने का काम है, भौंकेंगे, कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं। वो जिस दिन अपने मूड में आ गए ना ये तीनों, वो अपना काम कर जाएंगे। ये गजवाए हिंद देखेंगे, हम भगवाए पाक देखेंगे। अपने अंदर वो जज्बा है। आपकी एक उम्र का तजुर्बा है, अनुभव है आपके पास में। मैं केवल एक सवाल और करना चाहूँगा, अटल बिहारी की सरकार में और मोदी की सरकार में दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? भाई साहब देसी भाषा में बता दूँ, अटल जी की सरकार राम के दिखाए रास्ते पे चलती थी, राममय सरकार थी। मोदी जी जो है भाजपा को कृष्ण के रास्ते पे ले आए हैं। जैसे भी है, छल से, बल से, साम दंड भेद जैसे भी है, विरोधी को खत्म करना है। कृष्ण ने महाभारत में यही किया था, भीष्म पितामह को छल से मरवाया,
अश्वत्थामा को छल से मरवाया, द्रोणाचार्य को छल से मरवाया, कर्ण को छल से मरवाया। मोदी जी अब उसी नीति पे आ गए, इसलिए भाजपा बढ़ रही है। अब कृष्ण की नीति पे है। अब मौका मिलेगा तो बांसुरी भी बजाएंगे, मौका मिलेगा तो सुदर्शन चक्र भी चलेगा। बिल्कुल 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 यही होना है, और ऐसा ही नेता चाहिए, ऐसी की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। देश के लिए बांसुरी बजेगी, दुश्मनों के लिए चक्कर चलेगा। हम कहते हैं कि राम मंदिर हमने अपने जन्म में देख लिया, कृष्ण और काशी विश्वनाथ भी देख जाए, और उम्मीद है अगले 5 साल में वो दिखा देगा। और जो उन्होंने जो वायदा किया कांग्रेस ने, क्योंकि जो कल प्रमोद कृष्णम हैं, उन्होंने खुलासा किया कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद में जो कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम मेजोरिटी में आते हैं तो हम रात शाह बानो की तरह इस फैसले को पलट के वहाँ बाबरी बनाएंगे। है ये कुछ जरूरत से ज़्यादा फेंक गया है, प्रमोद कृष्णम जरूरत से ज़्यादा फेंक गया। किसी माई के लाल में दम नहीं कि वो आए मंदिर को गिरा दे, किसी माई के लाल में। फैसला पलटने का तो अधिकार सरकार ले सकती है। अरे भाई वो आएगा तो लेगा ना, पहले आना तो चाहिए। पानी पीने के लिए गिलास तो भरना पड़ेगा, बोतल को मुंह लगा के गटलोगे तो अनाड़ी लगोगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।